तो हे व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक गैंगस्टर स्टोरी। आगे तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के थाने रमाला अंतर्गत गांव बरवाला निवास महेंद्र सिंह तोमर एक साधारण किसान था। महेंद्र सिंह तोमर के पास पहले केवल 9 बीघा ही जमीन थी। इसके अलावा उसके पास कुछ भैंसें व गाय भी थी। अपने बेटों नरेश, ओमवीर, विपिन, किशनपाल व यशपाल के साथ वह दिन भर खेती करता था तथा शाम को दूध बेचने के लिए शहर का रुख करता था। महेंद्र के सभी बेटे खेती बाड़ी व दूध बेचने के काम में उसी के साथ दिन भर काफ़ी मेहनत करते थे, जिसके उनके घर का खर्चा ठीक ही चल रहा था। यह वर्ष 1980 के आसपास की बात है। इसी बीच महेंद्र को कुछ ऐसा लगा कि उसके सभी बेटे खेतीबाड़ी के काम में दिन रात मेहनत करते रहते थे, जबकि यशपाल खेती की ओर कम ध्यान दे रहा था। इसके लिए उसने बेटे यशपाल को काफ़ी समझाया और खेती के काम में अपने अन्य भाइयों की तरह ही जी तोड़ मेहनत करने को कहा था। मगर माता पिता की इन बातों का यशपाल पर कोई असर नहीं हुआ था। यशपाल अक्सर अपने गांव के बड़े बड़े किसानों के बारे में सोचता रहता था। इसके बाद वह जल्द ही काम मेहनत करने में अमीर बनने के सपने देखने लगा। कुछ समय बाद यशपाल ने सोचा कि मेहनत करके तो जल्दी ही अमीर नहीं बना जा सकता। इसके लिए उसे कोई तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, जिससे वह बड़ा किसान व अमीर आदमी बन सके और ऐश की बाकी ज़िंदगी जी सके। आखिर तब तक वह खेतीबाड़ी व दूध बेचने के धंधे में अपना जीवन खपाएगा। इसके बाद यशपाल तोमर ने रुपए कमाने के लिए तिगड़म व हेराफेरी करने की ठान ली। सन 2000 की बात है। हरिद्वार पुलिस ने यशपाल तोमर को उसके साथियों सहित मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और उसके पास से एक कार सहित कुछ अवैध असले की बरामदी की। जमानत पर छूटने के बाद यशपाल तोमर ने उस कार को छुड़ाने की योजना बनाई थी। इसके लिए यशपाल तोमर ने अदालत में मुकेश निवासी रेलवे रोड रोहतक हरियाणा के नाम से एक फर्जी व्यक्ति को पेश किया था और कार कोर्ट से रिलीज करा लिया। बाद में हरिद्वार पुलिस को यह जानकारी मिली कि उक्त कार सिटी कोतवाली गुरुग्राम क्षेत्र से चोरी हुई थी और कार मालिक संदीप रैना ने इस बाबत वहां मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद उत्तराखंड एएसटीएफ के एएसआई यादविंदर बजवा की ओर से यशपाल तोमर तथा कोर्ट में पेश होने वाले फर्जी व्यक्ति के खिलाफ हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर पुलिस ने कोर्ट में मुकेश के नाम से पेश होकर रिलीज कराने वाले आरोपी सुरेंद्र कुमार निवासी नानकहेड़ी दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया। यशपाल तोमर ने शायद हरिद्वार से फर्जीवाड़े की यह शुरुआत की थी। इसके बाद से उसने विवादित ज़मीनों पर कब्जे करने तथा कुछ लोगों की हनी ट्रैप में फंसाकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने का काम भी शुरू कर दिया था। इसके बाद से उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई। विवादित ज़मीनों पर कब्जा करने के कारण यशपाल तोमर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में चर्चाओं में आ गया था तथा कुछ ही सालों में उसने अंकुश संपत्ति का साम्राज्य संपत्ति कर ली थी। विवादित ज़मीनों को हथियाने में था माहिर। करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जा करने में उसने काफ़ी सुरा व सुंदरी का जम कर का इस्तेमाल किया। लोगों की ज़मीनें हड़पने के लिए पहले वह उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाता था तथा बाद में उनसे समझौता करने के नाम पर उनकी बेशकीमती ज़मीन ले लेता था। वर्ष 2021 में यशपाल तोमर का नाम नोएडा के चिटहरे गांव की पट्टों की ज़मीनों पर अवैध कब्जों के मामले में सामने आया था। हुआ यूँ था कि क्षेत्र के लेखपाल शीतल प्रसाद द्वारा पहले इस मामले का मुकदमा थाना दादरी में दर्ज कराया गया था। दादरी में दर्ज मुकदमे के अनुसार चिटहरा की भूमि प्रबंध समिति ने 282 व्यक्तियों को कृषि भूमि के
आवंटन का प्रस्ताव 3 जुलाई 1957 को पास किया था। उस प्रस्तावना को तत्कालीन उप जिला अधिकारी ने 20 अगस्त 1957 को पास कर दिया था। इन पट्टों के स्वामित्व व कब्जे को लेकर आए दिन शिकायतें अधिकारियों को मिलने लगी थी। कुछ समय बाद चिटरा भूमि घोटाला की आंच लखनऊ के मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई थी। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच SCIT से करने का आदेश दे दिया था। SCIT ने जब चिटरा भूमि घोटाले की जांच शुरू की तो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में नौकरशाहों में हड़कंप मच गया था। इस मामले में कई नौकरशाह तथा IPS अधिकारियों के रिश्तेदार भी लिप्त मिल गए थे। इसके बाद उत्तराखंड के DSP अशोक कुमार को हरिद्वार में यशपाल तोमर गिरोह द्वारा पांव परसाने की भनक मिल गई थी। अशोक कुमार में तत्काल यशपाल तोमर गिरोह पर शिकंजा कसने के निर्देशक SSP STF अजय सिंह को दे दिए थे। आल पुलिस अधिकारियों का आदेश पाकर उत्तराखंड STF सक्रिय हो गई थी तथा यशपाल तोमर गिरोह पर पैनी नज़र रखने लगी। STF के ASI यादविंदर सिंह बाजवा ने जब यशपाल तोमर की कुंडली खंगाली तो उन्हें जानकारी मिली कि यशपाल तोमर के खिलाफ थाना कनखल हरिद्वार में कांग्रेस नेता तोष कुमार जैन के घर में घुसकर हत्या की धमकी देने का मामला भी दर्ज है। STF ने कसा शिकंजा। इसके अलावा हरिद्वार दिल्ली हवाई पर दिल्ली निवासी 2 भाइयों की विवादित 56 विद्या जमीन में यशपाल तोमर गिरोह का दखल होने की जानकारी STF को मिली थी। STF ने इस मामले की और जानकारी की तो पाया कि कुछ समय पहले दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर भारत चावला ने 20 बीघा जमीन पर स्वामित्व का दावा करते हुए अपने सगे भाई गिरधारी चावला, भतीजे सचिन तथा यशपाल तोमर के खिलाफ हरिद्वार की ज्वालापुर के कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद STF ने यशपाल तोमर के खिलाफ क्षेत्र की जमीनों पर कब्जों की जांच शुरू कर दी थी। हरिद्वार में थाने कनखल, कोतवाली, ज्वालापुर व शहर कोतवाली में 4 अलग अलग मुकदमे तोमर के खिलाफ दर्ज किए थे। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि यशपाल तोमर पूर्व में कांग्रेस नेता तोष कुमार जैन व उनकी पत्नी मोनिका जैन को फर्जी तारीख में से गिरफ्तार करवा कर जेल भी भिजवा चुका था। STF ने यशपाल तोमर के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि पुलिस ने 12 जनवरी 2022 को उसे हरियाणा के गुरुग्राम के गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके साथ उत्तराखंड का एक नामी नौकरशाह भी था, जिसे बाद में हरियाणा सरकार ने एक अधिकारी के हस्तक्षेप बाद छोड़ दिया। इसके बाद STF की टीम यशपाल तोमर को लेकर ज्वालापुर कोतवाली आ गई थी, जहां पर कोतवाल महेश जोशी ने यशपाल तोमर से जमीनों के फर्जीवाड़े की बाबत गहन पूछताछ की। 153 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। यशपाल से पूछताछ के बाद उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में कुछ सियासी हलचल तेज हो गई थी। प्रशासन द्वारा तोमर की कब्जाई हुई प्रॉपर्टी कुर्क करने का काम शुरू कर दिया था। STF के ASI संजय सिंह ने मीडिया से बताया कि भूमाफी यशपाल तोमर की अवैध तारीख के अर्जित की गई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली की 153 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तराखंड के DSP अशोक ने STF की इस सफल कार्रवाई पर STF को 50,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके बाद यशपाल तोमर की गांव चिटहरा दादरी नोएडा की 10 भूस्पति 1.37 हेक्टर अनुमानित कीमत 63 करोड़ रुपए जो उसके ससुर ज्ञानचंद के नाम से है, कुर्क की गई। दिल्ली लोनी
गाजियाबाद व गांव बरवाला बागपत की 3 भूस्पत्ति 4188.33 वर्ग गज व 130 वर्ग मीटर कीमत 16 करोड़ रुपए जो पत्नी अनजान तोमर के नाम थी, कुर्क की गई। हरिद्वार में 2.455 हेक्टर भूमि कीमत 32 करोड़ रुपए सालों अरुण के नाम थी, कुर्क की गई। गांव रमाड़ा बागपत में 2 भूस्पत्ति 12.47 हेक्टर व 148.61 वर्ग गज कीमत 98 लाख रुपए भाई नरेश के नाम थी, यह भी कुर्क कर दी। गांव रमाड़ा बागपत में 1 भूस्पत्ति 472.5 वर्ग गज कीमत 20 लाख रुपए भाई ओमवीर के नाम थी, यह भी प्रशासन ने कुर्क कर ली। इसके अलावा यशपाल तोमर के 4 पहिया वाहनों में बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर, इनोवा विंगस समेत 8 वाहनों जिनकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए जो तोमर परिवार वालों के नाम थे, कुर्क कर लिए। तोमर परिवार के अन्य सदस्यों के नाम 5 बैंक खाते भी पुलिस ने सीज करा दिए। एसटीएफ उत्तराखंड द्वारा यशपाल तोमर की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद एसटीएफ उत्तर प्रदेश व जिला मेरठ की पुलिस भी हरिद्वार पहुंची थी तथा इन पुलिस टीमों ने भी मेरठ व गौतम बुद्ध नगर में तोमर द्वारा किए गए जमीनों के अवैध कब्जों में के बारे में तोमर से गहन पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद तोमर को हरिद्वार कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इन दोनों मुकदमों में भी पुलिस तोमर के खिलाफ चार्ज कोर्ट भेज चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड की धामी सरकार भी क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह कोई बड़ा एक्शन लेगी? फिलहाल एसटीएफ की जांच के चलते शासन में कई अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। तो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वही है यशपाल तोमर। तो दोस्तों, एक गैंगस्टर की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे एनके स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई स्टोरी या सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। With froze, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, the end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever